कज़र आपके अपने चैनल अवेयरनेस नॉलेज लाइव पर। तो आज का हमारा विषय है इम्पोर्टेंट फॉर गर्ल्स, लड़कियों की महत्वता। तो पहले तो झांसी की रानी के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी। उनके लिए बड़ा अच्छा ही थॉट बोला है कि चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो चलिए, आज का हमारा विषय है कि लड़कियों की महत्वता, इम्पोर्टेंट फॉर गर्ल्स। एक लड़की का जन्म 3 बार होता है, एक बार नहीं होता है, 3 बार होता है। पहला, जब वो बेटी के जन्म लेकर जन्मती है। दूसरा, जब वो किसी की पत्नी बनती है। तीसरा, जब वो माँ होती है। तो हुए ना ये 3 जन्म, और ये तीनों के अलग अलग रोल है और अलग अलग तरीके से ये रोल निभाती है। एक बेटी का जज कौन होता है? उसके माता पिता। तो आइए हम जानते हैं, जो बेटी के जो जज होता है उसके माता पिता होते हैं। उसके सलाहकार, उसको संस्कार देने वाले, उसको अच्छी बातें बताने वाले, उसको जिम्मेदार बनाने वाले और उनके अंदर भक्ति भाव पैदा करने वाले, उनके अंदर एक अच्छी भावना पैदा करने वाले उसके माता पिता होते हैं जज बेटी के। तो मैं कहना चाहूँगी, आप पहले तो अपनी बेटी को गहनता से समझना सीखें। माता पिता से मेरी गुजारिश है, गहनता से आप समझना सीखें। आप उसके संस्कार और शिक्षा अच्छी इसीलिए नहीं दे रहे हैं, यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य है, आप उनको, लड़कियों को, अपनी बेटियों को अच्छी संस्कार और अच्छी शिक्षा इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वह हर क्षण आपके फैसलों पर ही चले, आपके फैसलों पर ही चले। उनकी भी हर इच्छा होती है, सपने होते हैं। हाँ, आसमान में उड़ने का मन करता है, उनको कहीं पहुंचने का मन करता है। ठीक है, तो आप समझे इस बात को। बेटी को एक अच्छी परवरिश देते समय याद रखें कि वह आपके संस्कार को कभी झुकाएगी नहीं, लेकिन उसको स्वयं की इम्पोर्टेंस भी सिखाएं, अपने फैसलों पर भी चलना सिखाएं कि उनके लिए क्या सही है, ताकि वो दिमाग लगाए कि मेरे लिए क्या सही है और क्या सही हो सकता है। तो उनको अपने फैसलों पर जीना सिखाएं, क्योंकि हर क्षण माता पिता हर वक्त हर क्षण नहीं रह सकते, हर क्षण सुरक्षा नहीं कर सकते। आप अपनी बेटी को मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली तेज़ बनाइए कि कैसे हमें लोगों को फेस करना है। ठीक है, तो मेरे माता पिता से गुजारिश है, तो लड़कियों की कीमत समझें, उनके भाव को समझें, क्योंकि हर बात वो नहीं बताती है, नहीं जता पाती है। तो माता पिता का कर्तव्य है कि उनको समझना कि वो चाहती क्या है। कहते हैं ना, व्हाट यू वांट माय लाइफ, वो अपने जीवन से चाहती क्या है। तो आप उनकी महत्वता को समझिए, उनकी गहनता को समझिए। अब दूसरा जन्म आता है पत्नी का। पत्नी का रिश्ता, ये दूसरा जन्म होता है जो बहुत नया होता है। नया घर, नई खुशियाँ, नए लोग, नई जिम्मेदारियाँ, और उसके साथ साथ एक नया जीवन साथी जिसके साथ हमें पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है। कहते हैं ना, ज़िंदगी गुजारनी होती है। तो हमारा कहने का मतलब है, एक पत्नी का जज होता है उसका पति होता है। स्टार्टिंग में जब रिश्ता जुड़ता है, शादी होती है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारे लोग, रिश्तेदारियाँ, फिर स्वयं को, एक दूसरे को समय देना, स्वयं की गलतियाँ, स्वयं की हर चीज़ को शेयरिंग केयरिंग करना, एक नया रिश्ता होता है। तो कहने का मतलब है, एक लड़की जब शादी होके जाती है ना, तो वो जिम्मेदारियों में घिर जाती है। तो उसका सुख दुख बांटना वो अपने हस्बैंड के साथ करती है, और दूसरी बात, अपनी प्रॉब्लम भी उसी को बताती है। लेकिन पति का काम है उसको जजमेंट नहीं करना ना, उसको समझना कि वो चाहती क्या है। यदि
एक हस्बैंड अपनी पत्नी को एक सच्चा प्यार दे। वो कुछ डिमांड नहीं करती है। हर लड़की के अंदर आदत होती है, वो कोई डिमांड नहीं करेगी, बस वो सिर्फ़ और सिर्फ वक्त चाहेगी। यदि वो ज़िम्मेदार और एक संस्कारी लड़की होगी तो वो सिर्फ वक्त चाहिए अपना पति का, कि वो अच्छा बोले, अच्छा समझे कि मैं क्या चाहती हूँ, क्या नहीं चाहती हूँ। मतलब दुख को भी वो चेहरे से ही पढ़ ले कि वाकई में ये चाहती क्या है। यदि वो आपका पति अच्छा होगा, यानी कि मैं पति से, यानी कि हर हस्बैंड से कहना चाहूँगी कि अपनी पत्नी का सुख दुख का ख्याल रखें, ज़रूरतों का ध्यान रखें। और दूसरी बात, शादी होने के बाद यदि वो कुछ करना चाहती है, यदि उसका कोई एम है पूरा नहीं हो पाया, तो उसे सपोर्ट करें, उसको आगे बढ़ाए, लेकिन सपोर्ट करने के बाद जताए ना कि मेरी वजह से तू आगे है, मेरी वजह से है। तो ये एक बोझ हो जाता है लड़की के लिए, यानी पत्नी के लिए। तो मेरे हर हस्बैंड से मेरी गुजारिश है, तो उसको समझें। यदि ये आप उनको समझोगे तो वो अपने आपके परिवार को खुश रखेगी, आपके माता पिता को खुश रखेगी, आपके परिवार को वो फूल की तरह चहकाएगी, आपके परिवार को वो मंदिर बनाएगी, स्वर्ग बनाएगी। तो इसलिए मेरी हर हस्बैंड से गुजारिश है कि आप अपनी पत्नी को खुश रखिए और समझिए कि वैसे ही क्या चाहती है वो, समझिए। क्योंकि हर पत्नी अपनी बातें शेयर नहीं कर पाती किसी किसी पति से, क्योंकि वो उस लायक होता नहीं, इसलिए वो घुटती है। लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने ऐसे हस्बैंड बनिए कि आप अपनी पत्नी को अच्छे से समझ सकें, हर सुख दुख वो बांट सके, है ना। तो ये अब मेरा तीसरा पॉइंट आता है, बेटी हो गया, दूसरा पत्नी हो गया, तीसरा सबसे ऊंचा दर्जा है माँ का। माँ, जब वो माँ बनती है, वो पहले से ही एहसास कर लेती है। 9 महीने अपने गर्भ में उस संतान को रखती है माँ। माँ क्या होती है? सिर्फ माँ एक अंधा प्यार करती है अपने बच्चे से। माँ का जज होते हैं उसके बच्चे होते हैं। तो कहने का मतलब है, यदि आपकी माँ अच्छी है, सभी माँ अच्छी होती हैं, आप अपनी माँ को समझिए। माँ का ऊंचा दर्जा होता है ना, वो ईश्वरीय होता है। जब हमारी चोट लग जाती है, ओ माँ मेरे लग गई, ओ मैया मेरे लग गई, ओ माता रानी मेरे लग गई, माँ ही शब्द निकलता है। क्योंकि माँ शब्द सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर है। ये माँ हमें ज्ञान देती है, सबसे बड़ी बात हमें जन्म देती है, हमें बहुत ऊंचा तक रखती है, हमें संस्कार देती है, हमारे लिए अंधा प्यार करती है, क्योंकि हम उसके शरीर से जन्मे होते हैं। तो माँ के जजकन हुए बच्चे, तो बच्चों का कर्तव्य है कि उनको खुशी रखना, जवानी में भी और बुढ़ापे में भी। तो सिर्फ पेरेंट्स कुछ नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का साथ चाहते हैं, बच्चों का प्यार चाहते हैं। लेकिन आज के समय में होता है ना, बहुत सारे मुझे केस देखने को मिले, माता पिता बूढ़े होते ही छोड़ने की सोचते हैं। सबसे बड़ी बात ये, वो सब भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। यदि आप वाकई ही माँ के इम्पोर्टेंट समझते हैं, तो उनकी ये सोचिए कि आप 25 साल के हैं, तो 25 साल उन्होंने आपके लिए क्या किया है। 26 साल के तो 26 साल आपके लिए क्या किया है, आपके लिए क्या कर रही हैं। जब तक शादी नहीं हो जाती है, तब तक आपके लिए वो अंधा प्यार करती रहती हैं, क्योंकि आपकी शादी होने के बाद वो आपका गृहस्थ जीवन हो जाता है। कहने का तात्पर्य है, आप अपनी पत्नी के साथ साथ अपने माता पिता का भी ध्यान रखिए। ये नहीं कहती हूँ मैं, आपके पर्सनल लाइफ को समय दीजिए, लेकिन माता पिता को मत भूलिए भाई। उन्होंने आपको जन्मा है, आपको यहाँ तक आप जो भी हो अपने माता पिता की वजह से हो। सो आप अपनी माँ का धन्यवाद करिए। मैं भी अपनी माँ का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं आज जो भी अपनी बातें शेयर कर रही हूँ, मेरी माँ की सपोर्ट की वजह से है, मेरी माँ के सपोर्ट की वजह से है। तो मेरे माँ मेरे को बहुत सपोर्ट करती है, मैं अपनी माँ का धन्यवाद करती हूँ। आप भी धन्यवाद करिए, उन्हें अच्छे से आपकी मतलब ज़रूरत हो तब उनकी भावनाओं का ध्यान रखिए। वो चाहते कि बुढ़ापे में हमसे खुश रह के, बुढ़ापे में क्या होता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ वक्त चाहते हैं, हमारे पास बैठे रहें, हमें वक्त दें बस। क्योंकि एक दिन तो आप भी बूढ़े होंगे ना,
आप भी बड़े होंगे, क्योंकि आप सेवा करेंगे तो आपकी औलाद आपकी सेवा करेगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, कैसी लगी मेरी ये आपको इम्पोर्टेंट फॉर गर्ल्स, लेडीज़ की, लड़कियों के लिए ये बातें यदि अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें और लाइक का बटन ज़रूर ठोकें भाई। लाइक का ठोकोगे आप लोग, कमल से खिलेंगे, फूल से खिलेंगे और अच्छा भी लगेगा आपको लाइक का बटन दबाने में। चलिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।